नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो न केवल गहरा है बल्कि हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। यह है कर्म और पुनर्जन्म। और इस पर चर्चा करेंगे गौतम बुद्ध के दृष्टिकोण से। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके कर्मों का अगला जन्म से क्या संबंध है और कैसे आप इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भाग 1, बुद्ध का परिचय और उनकी शिक्षाएं। गौतम बुद्ध का जीवन प्रेरणा से भरा हुआ था। एक राजकुमार से बुद्ध बनने की उनकी यात्रा ने पूरी दुनिया बदल दी। सिद्धार्थ गौतम जो राजकुमार थे, उन्होंने देखा कि जीवन में सुख और विलासिता के बावजूद दुख हर जगह मौजूद है। उन्होंने यह जानने के लिए राजमहल छोड़ दिया कि दुख का कारण क्या है और उसे कैसे खत्म किया जा सकता है। वर्षों की तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से जीवन के उद्देश्य को भी समझाया है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं भाग 2, कर्म का अर्थ। बुद्ध के अनुसार कर्म का अर्थ। बुद्ध ने कर्म को बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप से समझाया है। कर्म का अर्थ है आपके कार्य, लेकिन सिर्फ बाहरी कार्य नहीं, आपके विचार, शब्द और इरादे भी कर्म में ही शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी की मदद करते हैं तो यह सकारात्मक कर्म है, लेकिन अगर आप किसी को धोखा देते हैं तो यह नकारात्मक कर्म है। बुद्ध ने कहा है, हर कर्म का परिणाम होता है। यह परिणाम आज, कल या अगले जन्म आपको जरूर मिलेगा। इसलिए जैसे एक किसान बीज बोता है वैसा ही फल पाता है, वैसे ही हमारे कर्म हमारे जीवन का भविष्य तय करते हैं। भाग 3, पुनर्जन्म का चक्र। पुनर्जन्म क्या है? पुनर्जन्म का अर्थ है मृत्यु के बाद फिर से जन्म लेना। बुद्ध ने इस संसार का नाम दिया है, यानी जन्म और मृत्यु का चक्र। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम अपनी इच्छाओं, अज्ञान और बुरी आदतों से मुक्त नहीं हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई लालच, क्रोध और द्वेष में फंसा रहता है तो वह इस चक्र में बार बार फंसता रहेगा। लेकिन अगर कोई सही कर्म करता है और अपने मन को शुद्ध करता है तो वह इस चक्र से बाहर निकल सकता है। बुद्ध ने समझाया है कि हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। भाग 4, कर्म और पुनर्जन्म का संबंध। अब सवाल यह है कि कर्म और पुनर्जन्म का आपस में क्या संबंध है? बुद्ध ने समझाया है, हमारे हर कार्य का असर हमारे अगले जन्म में पड़ता है। उदाहरण से समझते हैं, यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो अगला जन्म सुखद होगा। अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो अगला जन्म कष्टदायक हो सकता है। बुद्ध ने कहा है कि यह सब हमारे कर्मों के अनुसार तय होता है, लेकिन उन्होंने यह भी समझाया है कि यह सब हमारे हाथ में है, यानी अपने कर्मों को बदलकर हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। भाग 5, निर्वाण अर्थात पुनर्जन्म से मुक्ति का मार्ग। बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म का चक्र दुख और इच्छाओं की वजह से चलता है, लेकिन अगर हम अपनी इच्छाओं और बुरे कर्म से मुक्त हो जाएं, तो हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। इसे निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण का अर्थ है पूर्ण शांति और मोक्ष। इसके लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का सुझाव दिया है। इनमें ये 8 चीजें शामिल हैं। पहला, सही दृष्टिकोण। दूसरा, सही संकल्प। तीसरा, सही वाणी। चौथा,
सही कर्म, पांचवा सही आजीविका, छठवां सही प्रयास, सातवां सही स्मृति, आठवां सही ध्यान। बुद्ध ने कहा है, इस मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। भाग 6, बुद्ध का अनात्म सिद्धांत। बुद्ध ने अनात्म का सिद्धांत दिया है, जिसका अर्थ है आत्मा का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा, जो हमें स्वयं लगता है वह वास्तव में 5 चीजों का समूह है। पहला रूप अर्थात शरीर, दूसरा वेदना अर्थात अनुभूति, तीसरा संज्ञा अर्थात पहचान, चौथा संस्कार अर्थात आदतें, पांचवा विज्ञान अर्थात चेतना। यह पांचों लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए कोई आत्मा स्थायी नहीं है। यह समझने से हम अज्ञान से बाहर आ सकते हैं। सातवां, आधुनिक जीवन में बुद्ध का संदेश। आज के समय में जब लोग तनाव और चिंता में रहते हैं और अनिश्चितता से जूझ रहे हैं, बुद्ध का संदेश हमें सही रास्ता दिखाता है। बुद्ध के कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत हमें सिखाते हैं, हर कर्म का असर होता है, इसलिए सोच समझ करके कार्य करना चाहिए। बुरी आदतों और नकारात्मक विचारों से बचें। ध्यान और सही जीवन शैली से अपने मन को शांत करें। अगर हम यह समझ ले तो ना हम केवल अपने वर्तमान जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि भविष्य को भी सुखमय बना सकते हैं। तो अब चलते हैं निष्कर्ष पर। तो दोस्तों, बुद्ध ने कर्म और पुनर्जन्म को बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। उनके अनुसार हमारा आज हमारा कल बनाता है, इसलिए अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं। यही बुद्ध का सच्चा संदेश है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।